2019 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर, कोलंबिया वर्सेस अर्जेंटीना। जेम्स रॉड्रिगेज मिस करता है एक ओपन गोल, पॉइंट ब्लैंक रेंज से, एम्प्टी नेट। बॉल क्रॉस बार से टकराती है और बाहर। कैमरा जेम्स की तरफ जाता है, वो अपना चेहरा ढक लेता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज एक चीज क्लियरली बोल रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। अब कैमरा अर्जेंटीना के गोलकीपर की तरफ जाता है, वो मुस्कुरा रहा है। एक इंटरव्यूअर ने बाद में उससे पूछा, तुम्हारा रिएक्शन क्या था जब वो बॉल क्रॉस बार से लगी? गोलकीपर बोला, मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा और राइट की तरफ खिसक सकता था। यही एक मोमेंट, एक ही मैच, एक ही फेलियर, लेकिन दो बिल्कुल अलग ब्रेन्स। और यही एग्जैक्ट चीज डिटरमिन करती है कौन अपने करियर में आगे जाता है और कौन उसी जगह स्टक रहा था बाकी जिंदगी भर। यह वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन चीप होता है। YouTube पे हजारों वीडियोस हैं जो तुम्हें 10 मिनट के लिए फायर कर देते हैं और फिर सब भूल जाते हो। ये वीडियो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में है जिसका नाम है एट्रीब्यूशन बायस। और मैं तुम्हें आज एक चीज प्रूव करने वाला हूं कि फेलियर खुद कभी तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि तुमने फेलियर को इंटरप्रेट कैसे किया। जब एक विनर फेल होता है वो एक स्पेसिफिक चीज सोचता है, जब एक लूजर फेल होता है वो एक अलग स्पेसिफिक चीज सोचता है। दोनों का एक्शन सेम होता है, दोनों का रिजल्ट सेम होता है, लेकिन दोनों का जर्नी आगे का बिल्कुल अलग होता है। मैं तुम्हें आज 4 चीजें दिखाऊंगा। पहली, ये बायस क्या है और कैसे काम करता है। दूसरी, कैसे ये साइलेंटली तुम्हारी जिंदगी रुइन कर रहा है। तीसरी, एक ट्विस्ट जो तुमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और चौथी, एक सिंपल शिफ्ट जो सब कुछ बदल सकती है। इस वीडियो के एंड तक तुम फेलियर को एक नए एंगल से देखोगे, गारंटीड। 1960s में एक साइकोलॉजिस्ट थे, फ्रिट्ज हाइडर। उन्होंने एक सिंपल ऑब्जर्वेशन किया जो आज भी साइकोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक माना जाता है। उन्होंने कहा, इंसान फेलियर का रीजन ढूंढते वक्त 2 जगह देखता है, या तो बाहर, लक, लोग, सर्कमस्टेंसेस, या अंदर, अपनी गलती, अपना एफर्ट, अपना डिसीजन। इस चीज को उन्होंने एट्रीब्यूशन कहा। और जिस जगह तुम एट्रीब्यूट करते हो, बाहर या अंदर, वो डिसाइड करता है तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब सुनो केयरफुली, जब कोई फेल होता है उसके बाद का वो 1 सेकंड जब ब्रेन ऑटोमेटिकली असाइन करता है ये क्यों हुआ, वही सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि उस 1 सेकंड में तुम 2 अलग रास्तों में से एक चूज कर लेते हो। और ज्यादातर लोग ये चॉइस कॉन्शियसली नहीं करते, ब्रेन अपने आप करता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, तुमने कोई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया, रिजेक्ट हो गए। तुम्हारा ब्रेन तुरंत क्या सोचता है? ऑप्शन ए, सिस्टम बायस था, सब कनेक्शंस पे चलता है, ये सिस्टम ही गंदा है। ऑप्शन बी, मेरे आंसर्स स्पेसिफिक इनफ नहीं थे, प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई। दोनों फील राइट करते हैं इन दैट मोमेंट, लेकिन सिर्फ एक तुम्हारे काम आता है। और यहां एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रच है, जो लोग ऑप्शन ए चूज करते हैं वो खुद को सेफर फील करते हैं। क्योंकि अगर सिस्टम का कसूर है तो तुम्हें चेंज नहीं करना, और चेंज से ज्यादा कोई चीज इंसान से नहीं डरता। ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट है, कंफर्टेबल, वार्म और कंप्लीटली यूजलेस। अब एक और एग्जाम्पल, क्रिकेट। इंडिया ने 2007 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज में एग्जिट किया, बांग्लादेश से हारा, श्रीलंका से हारा। अर्ली एग्जिट, ह्यूमिलिएशन। उस टीम के कुछ प्लेयर्स ने कहा पिचेस अलग थीं, अंपायरिंग वीक था, प्लेयर्स टायर्ड थे। कुछ प्लेयर्स थे जिनके लिए ये एक लर्निंग मोमेंट था, वो वापस गए, कुछ स्पेसिफिक चीजें फिक्स किया। 2011 वर्ल्ड कप, सेम कंट्री, सेम प्रेशर, डिफरेंट रिजल्ट। फेलियर सेम था, एट्रीब्यूशन अलग था, और वही एट्रीब्यूशन ने दोनों ग्रुप्स का फ्यूचर अलग कर दिया। साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने अपनी बुक माइंडसेट में एक लैंडमार्क रिसर्च शेयर की। उन्होंने स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप्स बनाए। ग्रुप ए को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया, और जब फेल हुए तो कहा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, इसलिए मुश्किल प्रॉब्लम में इतना मुश्किल लगा, माने फेलियर का रीजन एक्सटर्नल। ग्रुप बी को सेम प्रॉब्लम दिया, फेल हुए तो कहा तुम बहुत हार्ड नहीं ट्राई किया, नेक्स्ट टाइम ज्यादा एफर्ट डालो, माने फेलियर का रीजन इंटरनल। फिर दोनों ग्रुप्स को नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दिए गए। ग्रुप ए ने इजियर प्रॉब्लम्स चूज किए, सेफ रहे, अवॉइड किया डिफिकल्टी को। ग्रुप बी ने हार्डर प्रॉब्लम्स चूज किए, क्योंकि उन्हें लगा अगर मैं ज्यादा ट्राई करूंगा तो बेटर रिजल्ट आएगा। एक फीडबैक, एक मोमेंट, 2 बिल्कुल अलग ट्रैजेक्टरीज। यही एट्रीब्यूशन बायस का रियल इंपैक्ट है। अब बात करते हैं रियल लाइफ की। तुम किसी भी फील्ड में हो, जॉब, बिजनेस, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप्स, ये पैटर्न एवरीवेयर रिपीट होता है। एक बंदा जिम जाता है, 3 महीने में रिजल्ट नहीं आया,
वो सोचता है मेरे बॉडी टाइप में ही नहीं होता, जेनेटिक्स का कसूर है, वो क्विट करता है। दूसरा बंदा सेम सिचुएशन, 3 महीने में सेम रिजल्ट नहीं आया, वो सोचता है मेरी डाइट कंसिस्टेंट नहीं थी, स्लीप पैटर्न ऑफ था, रिकवरी पे ध्यान नहीं दिया। वो एडजस्ट करता है और 6th महीने में रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। कोई जेनेटिक एडवांटेज नहीं था, कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था, सिर्फ एक अलग एट्रीब्यूशन। अब सुनो एक चीज जो बहुत लोग मिस करते हैं। एट्रीब्यूशन बायस सिर्फ फेलियर पे अप्लाई नहीं होती, सक्सेस पे भी होती है। जब कोई सक्सीड करता है और वो सोचता है कि ये तो लक था, सही टाइमिंग थी, सही लोग मिले, तो वो सक्सेस से कुछ नहीं सीखता। वो सेम सक्सेस दोबारा नहीं रेप्लिकेट कर सकता, क्योंकि उसके ओपिनियन में वो सक्सेस कंट्रोलेबल नहीं था। और जब कोई फेल करता है और सोचता है कि ये सब बाहर का कसूर है, वो फेलियर से भी कुछ नहीं सीखता। मतलब दोनों साइड्स में, सक्सेस और फेलियर में, अगर एट्रीब्यूशन बाहर है तो तुम स्टक हो। और यहां एक चीज और है जो बहुत क्रीपी है। साइकोलॉजिस्ट्स ने प्रूव किया है कि ये बायस जेंडर, एजुकेशन, IQ किसी से लिंक नहीं। एक हाईली एजुकेटेड, हाईली इंटेलिजेंट पर्सन भी एग्जैक्टली सेम बायस रख सकता है, क्योंकि ये कॉग्निटिव शॉर्टकट है, ब्रेन का डिफॉल्ट सेटिंग। ब्रेन चाहता है कंफर्ट, ब्रेन चाहता है कि तुम सेफ रहो, ब्रेन चाहता है कि तुम दर्द से दूर रहो। इसलिए जब फेलियर आता है, ब्रेन इमीडिएटली एक्सटर्नल रीजन सजेस्ट करता है, क्योंकि एक्सटर्नल रीजन सोचने से तुम अपने आप को जज नहीं करना पड़ता। ये इवोल्यूशनरी है, ये नेचुरल है, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो नेचुरल फील करता है वो हमेशा सही नहीं होता। जंक फूड नेचुरल फील करता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना नेचुरल फील करता है, दूसरों पे ब्लेम लगाना नेचुरल फील करता है। ग्रोथ के लिए तुम्हें अपने ब्रेन के डिफॉल्ट से अलग सोचना सीखना होगा। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जो शायद तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट है। ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि एक्सटर्नल फैक्टर्स मैटर नहीं करते। कभी कभी सिस्टम एक्चुअली बायस्ड होता है, कभी कभी लक एक्चुअली मैटर करता है, कभी कभी सर्कमस्टेंसेस जेन्युइनली अनफेयर होती हैं। लेकिन यहाँ कैच ये है, ये नहीं मैटर करता कि रियलिटी में एक्चुअली क्या हुआ। मैटर ये करता है कि तुम्हारा ब्रेन क्या स्टोरी क्रिएट करता है उस मोमेंट के बाद। माने अगर रियलिटी में भी 50% चांस था कि फेलियर एक्सटर्नल रीजन से था, तब भी अगर तुम 100% इंटरनल एट्रीब्यूट करो, तुम्हारा नेक्स्ट एक्शन बेटर होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एट्रीब्यूशन तुम्हें एक काम देता है, नेक्स्ट बार क्या चेंज करना है। एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन तुम्हें सिर्फ एक फीलिंग देता है, विक्टिमहुड की। और फीलिंग से बेटर नहीं होते, एक्शन से बेटर होते हैं। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो लोग कंसिस्टेंटली इंटरनल एट्रीब्यूशन रखते हैं, मेरी गलती है, मैं बेटर कर सकता था, उन्हें एक चीज सीखनी पड़ती है जो बहुत डिफिकल्ट है। वो चीज है सेल्फ कंपैशन। क्योंकि अगर तुम हर फेलियर पे खुद को ब्लेम करते हो बिना सेल्फ कंपैशन के, तो तुम इवेंचुअली बर्नआउट हो जाओगे। तुम इतना सेल्फ क्रिटिकल हो जाओगे कि एक्शन लेना बंद कर दोगे। इसलिए दुनिया के बेस्ट परफॉर्मर्स एक स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉलो करते हैं, जो आज तक किसी ने तुम्हें क्लियरली नहीं बताया होगा। फेलियर होने के बाद, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं कुछ बेटर कर सकता था और मैं वो बेटर वर्जन ट्राई करूंगा, बिना खुद को डिस्ट्रॉय किए। 3 स्टेप्स: रिस्पॉन्सिबिलिटी, लर्निंग, सेल्फ कंपैशन। बिना 3 नंबर्स के तुम या तो विक्टिम बनोगे या तुम इमोशनल रेक बनोगे, दोनों काम नहीं करते। यही विनर्स का एक्चुअल सीक्रेट है। ये मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जो एविडेंस बैक्ड है। वापस जाते हैं उस गोलकीपर के पास। जब जेम्स का शॉट क्रॉसबार से लगा, उस गोलकीपर के पास 1 सेकंड था। 1 सेकंड जिसमें वो सोच सकता था कि लकी था कि शॉट ऑफ टारगेट गया, या वो सोच सकता था कि मैं थोड़ा और पोजीशन एडजस्ट कर सकता था। उसने वो सेकंड चूज किया, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो चूज किया। और यही वो सेकंड है जो तुम भी फेस करते हो। हर बार जब कोई प्लान फेल होता है, हर बार जब कोई रिलेशनशिप टूटता है, हर बार जब कोई ड्रीम एक्सपेक्टेड से अलग रिजल्ट देता है, वो 1 सेकंड जब ब्रेन पूछता है कि ये क्यों हुआ, वही सेकंड डिसाइड करता है कि तुम कौन हो। नहीं, एक्चुअली ज्यादा एक्यूरेट ये है कि वही सेकंड डिसाइड करता है कि तुम कौन बनोगे। क्योंकि तुम अभी जो हो वो तुम्हारे हजारों पास्ट फेलियर्स की एट्रीब्यूशन का रिजल्ट हो। जो तुम फ्यूचर में बनोगे वो तुम्हारे आने वाले फेलियर्स की एट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा। कैरल ड्वेक ने कहा था, द व्यू यू अडॉप्ट फॉर योरसेल्फ प्रोफाउंडली अफेक्ट्स द वे यू लीड योर लाइफ। वो व्यू एक बार में नहीं अडॉप्ट होता, वो अडॉप्ट होता है 1 सेकंड में, फिर दूसरे सेकंड में, फिर तीसरे सेकंड में, 1000 बार, एक सेकंड। और अगर तुम ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी 1 स्टेप आगे है, क्योंकि अवेयरनेस ही पहली एट्रीब्यूशन है।
तुम जानते हो कि ये बायस एग्जिस्ट करता है और अब तुम चूज कर सकते हो। तो अगले बार जब फेलियर आए, और वो आएगा गारंटीड, वो 1 सेकंड मत वेस्ट करो बाहर देखने में। अंदर देखो, क्वेश्चन करो, लर्न करो और फिर वापस मारो। यही फर्क है लूजर और विनर के सोचने का। एक ही फेलियर, 2 अलग स्टोरीज और एक बिल्कुल अलग लाइफ। आपकी क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पर? सही या गलत नीचे लिखो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो में। टेक केयर।